बहुजन समाज पार्टी की बी टीम कही जाने वाली आज़ाद समाज पार्टी भी इस बार चुनाव मैदान में है। भिंड जिले की 5 विधानसभा में पार्टी ने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है और वो सभी प्रत्याशी जनसंपर्क में जुट गए हैं। दोस्तों, यदि आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें। खबर पर बने रहें, वीडियो अभी आगे है। अटेर विधानसभा से आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी बनाई गई पूजा हीरेन सिंह नरवरिया ने भी अपना जनसंपर्क शुरू कर दिया है। वे अपने पति हीरेन सिंह नरवरिया और अपने समर्थकों के साथ जिले के धार्मिक स्थल पावई माता के दर्शन करने पहुंची और पूजा अर्चना करने के बाद माता रानी से आशीर्वाद लेकर रजपुरा के केशवानंद मंदिर पहुंची और अवंतीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपने चुनावी अभियान का आगाज किया। इस दौरान रास्ते में पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रत्याशी पूजा नरवरिया का स्वागत किया गया। इस दौरान प्रत्याशी पूजा नरवरिया के पति ने कहा कि हमारी पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर रावण हमेशा शोषित और गरीब मजलूमों के लिए लड़ते हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं। अटेर में उनकी आवाज़ को हम बुलंद करेंगे और वंचितों और शोषितों की आवाज़ बनेंगे। उन्होंने अटेर विधानसभा में भाजपा के शासनकाल में हुई फर्जी एफआईआर का जिक्र करते हुए कहा कि हम पर भी झूठी एफआईआर करवाई गई थी और हमारे जैसे अनगिनत लोगों पर भी एफआईआरें हुई थीं। वो सब हमारे साथ हैं। सबको साथ लेकर हम अटेर क्षेत्र की तस्वीर बदलने का काम करेंगे। समाज पार्टी अटेर से चुनाव मैदान में है, क्या लक्ष्य लेके चुनाव मैदान में आओ? जैसा कि आप सबको मालूम है, आज़ाद समाज पार्टी जिसके संस्थापक और अध्यक्ष हमारे चंद्रशेखर साहब हैं और आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों का उनका जो संघर्ष है, जनता के प्रति जो लड़ाई है, गरीबों, वंचितों, कमज़ोरों, मजदूरों के प्रति जिस तरह से उन्होंने खून पसीना बहाया और पूरे हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने दलित समाज में, पिछड़ों में और अन्य जो मजलूम परेशान लोग हैं उनमें जो क्रांति और चेतना विश्वास पैदा किया है, ऐसी पार्टी से मेरा टिकट हुआ है। ये मेरे लिए बहुत गर्व और स्वाभिमान की बात है, जिससे कहीं ना कहीं ये सीख और प्रेरणा मिलती है कि मैं भी उनके सिद्धांतों पर, विचारों पर चलकर अपने नेता चंद्रशेखर साहब के विचारों पर चलकर गरीबों की लड़ाई लड़ूं तो और वंचितों की लड़ाई लड़ूं और कहीं ना कहीं जितने भी लोगों के साथ जो पीड़ा है, जो शोषण हो रहा है, जो परेशानियां हो रही हैं, जो उनके हक है, अधिकार है, जो उनकी मांगे हैं, उनके लिए मैं अपनी मांग बुलंद कर सकूं, इसके लिए आज़ाद समाज पार्टी। चुनाव मैदान में किन मुद्दों को लेकर है? प्राथमिकता क्या रहेगी चुनाव? हमारी प्राथमिकता तो सबसे पहले यही है कि जो कार्य जैसे अटेर क्षेत्र से हैं और अटेर क्षेत्र में आप लोगों को पता है कि अभी तक कितने वर्षों से पुल का निर्माण कार्य हो रहा है, जो हमें अटेर से आगरा दिल्ली को जोड़ता है। 5 वर्ष हो गए, कार्य अधूरा है, तो इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। अभी मेडिकल कॉलेज की भी आपने देखा होगा वर्चुअल है ना, उसका उद्घाटन हुआ है, शिलान्यास हुआ है, उद्घाटन का शिलान्यास हुआ है। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहला ऐसा ऑनलाइन शिलान्यास है ये, और वो भी आचार संहिता लगने के एक दिन पहले। हम जिस वक्त खड़े हैं वो हमारा ये ग्राम रजपुरा जो कि पीपरी सर्कल में आता है, पीपरी है इसका, लेकिन आपको पता होगा कि इसकी तहसील भिंड जिले में है और हमारे जो ग्रामीण हैं जो जानते भी नहीं हैं, जो इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, ढूंढते ढूंढते कैसे कैसे तहसील तक जाते हैं और वो यहाँ होने के बाद जबकि नाम यहाँ का और काम कहीं और। तो ये सारे मुद्दे हैं। बाकी और सबसे बड़ा मुद्दा है जो मैं कुछ दिनों से, जबकि मैं एक आपको पता है कि ग्रामीण और एक शासकीय कर्मचारी होने के नाते मुझे ये स्वीकारना होगा, उसके बाद भी मैं राजनीति और अपने समाज, उसका कारण है क्योंकि जितने भी हमारे साथी खड़े हैं, जितने भी हमारे जिन लोगों से मैं जुड़ा हूँ, कहीं ना कहीं उनके अंदर इस बात की बड़ी पीड़ा है कि कोई हमारा नेतृत्व करे, कोई हमारा समाज की आवाज़ को उठाए, कोई हमारे क्षेत्र की आवाज़ बने। तो बिना उसके नेतृत्व के, बिना नेता के कोई समाज, कोई क्षेत्र नहीं चलता। तो इसके लिए मुझे सब लोगों ने विश्वास जताया और मेरे साथ खड़े हो गए। तो मुझे लगता है कि मुझे भी अपनी पत्नी, जिनके नाम से वो चुनाव लड़ रही, चूँकि मैं नहीं लड़ सकता था, लेकिन मैं काम पूरा कर सकता हूँ, उनको लड़ाया और अपने पति के फर्ज को पूरा करते हुए मैं उनके साथ खड़ा हूँ। आप बहुत सारी पार्टियां मैदान में हैं जी, आपकी पार्टी अलग है। आपकी पार्टी में ऐसा क्या अलग है जिसको आपको वोट दिया जाए, जनता आपको वोट देने पर मजबूर हो जाए? देखिए, बाकी जो पार्टियां हैं वो सब आपको पता है कहीं ना कहीं धनबल, बाहुबल, सामंतवादी और कहीं ना कहीं उस विचारधारा से जुड़ी हुई हैं। जो हमारी पार्टी है, आप देखेंगे बिल्कुल जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया, शोषित लोग, जिनके शोषण हुए, वंचित लोग, जिनको कुछ मिला नहीं अभी तक, आज भी बेरोजगार लोग, जिनको आज तक रोजगार नहीं मिला, किसान, गरीब। आप जो देखेंगे कि गांव ग्रामीणों में आप जाएंगे, वहाँ का अगर जायजा लेंगे, मुआयना करेंगे, तो आज भी गाँव में
ऐसे ऐसे घर, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है, जो बीमार हो जाते हैं तो अपने घर में ही, जिनको इलाज मुहैया नहीं हो पाता, और न जाने जब उन्होंने कभी कोई सुख, कोई खुशी तो देखी ही नहीं है। ऐसे ऐसे घर आज भी हैं। तो मैं उनके लिए चुनाव प्रचार अभियान का आज से आगाज किया है, बिल्कुल कहाँ पहुँचे हैं, कैसे कैसे रहेगा पूरा कार्यक्रम? ये बात सही है। चुनाव प्रचार का अभियान आज से आगाज़ किया है। 2-3 दिन लेट हो गए क्योंकि सारी तैयारियां थी। लास्ट मोमेंट पे टिकट पार्टी ने दिया और उसके बाद फॉर्म भी लास्ट आखिरी तारीख में भरी। तो इसकी प्लानिंग यहीं से की कि सबसे पहले हम सभी लोगों ने माता पावई के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद लिया। माता पावई से सारे क्षेत्र के लोगों की असीम आस्था और कृपा है, और जब उनका किसी पे आशीर्वाद होता है तो कहीं ना कहीं निश्चित ही उसकी तरक्की प्रगति होती है, वो उसका साथ देती हैं। उसके बाद अगली नेक्स्ट ये हमारी महारानी अवंतीबाई लोधी, जिनका देश के इतिहास में आपको मालूम बहुत बड़ा योगदान है। अंग्रेज़ों ने ये बलिदान दिया और वो बलिदान आज तक एक इतिहास बना, और ये हमें प्रेरणा देता है कि कहीं ना कहीं हमको त्याग, तपस्या और बलिदान की भावना में रहना चाहिए, लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, आगे आना चाहिए। और यह मंदिर जो हमारे स्वामी केशवानंद महाराज जी का है, ये रजपुरा धाम, यहाँ पर बहुत ही प्रतिष्ठित मंदिर है। हमारे स्वामी जी ने सामाजिक बहुत बड़े बड़े कार्य किए, तो मैं उनसे प्रेरणा लेने, उनसे आशीर्वाद लेने और माता रानी को अपने को माल्यार्पण कर अपने चुनावी शुरुआत कर रहा हूँ। पहले जनपद का चुनाव जीता जी, अब विधानसभा चुनाव में क्या तैयारी है? विधानसभा चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है, क्षेत्र बड़ा है, समय कम है, लेकिन मुझे पता है जितनी मुझ में बुद्धि है, शक्ति है, जो मुझ में एक सामर्थ्य होगा, मैं उसका पूरा इस्तेमाल करूँगा। रात जितनी भी मेरे पास दिन बचे हैं, तो मुझे लगता है दिन भी रात भी मैं लोगों के बीच अपनी विचारधारा लेकर, अपनी सोच लेकर, और कहीं ना कहीं उस तरीके से लोगों के बीच जाऊंगा कि मैं उनकी अपनी बात रखूं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी बात को सुने, समझें, उनका मैं दिल जीत पाऊं, उनका मैं मन जीत पाऊं, और वो हमारे साथ खड़े हो सके। मैं उनके मुद्दों को, उनकी जो भी उनकी जड़ है, नब्ज है, मैं उसको टटोल सकूं और उसको साथ लेकर चलूं। आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी की बी पार्टी मानी जा रही है, इस पर क्या कहना है? बहुजन समाज पार्टी की आज़ाद समाज पार्टी नहीं हो सकती, क्योंकि आपने देखा होगा आज़ाद समाज पार्टी यानी भीम आर्मी, जिसके बॉस जो हैं, उनके संघर्षों को आप देख सकते हैं। जब भी किसी, मैंने नाम नहीं लेना चाहिए जातिवार ये, लेकिन जब भी किसी पर कोई संकट आया, किसी जाति, किसी व्यवस्था, किसी गांव के समाज पर, तो कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, जो उसका संगठन है भीम आर्मी, एक एक कार्यकर्ता ने वाकई, चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो, उनसे लड़ाई लड़ी, अपनी जान जोखिम में डाली और अपने हक अधिकारों, उनके ताकत के लिए हमेशा खड़े रहे। और इसके उदाहरण आए दिन आपको कहीं ना कहीं देखने को, सुनने को, अखबार मीडिया आप लोगों को मिलते रहते होंगे। और बहुजन समाज पार्टी, जिसकी आप भी पार्टी बता रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के बारे में आपको पता है उसकी टिकट की कीमत कितनी होती है, उसके प्रत्याशी जीतने के बाद कितने में बिकते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी अब संघर्षों की पार्टी नहीं रही, सिद्धांतों की पार्टी नहीं रही। बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं अपनी वोट की कीमत लगाती है। प्रदेश के एक कद्दावर मंत्री जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, और कांग्रेस से भी एक कद्दावर नेता का बेटा सामने है, इन दोनों से कैसे चुनौती मानते हैं आप? अगर अकेला मैं होता तो चुनौती होती। मेरे साथ मेरा गांव, मेरा समाज, मेरे जानने वाले, मानने वाले, मेरे शुभचिंतक और सब लोग हैं। और फिर सबसे बड़ी बात कि जो भी मैं जिस दम से, यानी जिस विचार से चुनाव लड़ना चाहता हूं, कहीं ना कहीं मैं लोगों के बीच अपनी आवाज़ को उनके दिल और दिमाग में उतारना चाहता हूं। ऐसी आवाज़ बुलंद करना चाहता हूं, उस आवाज़ के साथ, उन मुद्दों के साथ लोग खड़े होते जाएं, लोग चलते जाएं, कारवा बनता जाए। और इस बड़े पराक्रम का ये कार्य करके मुझे 15 दिन में देना है। तो बाकी के लोगों की कार्यशैली और उनका कार्यकाल लोग अभी पिछले 5 वर्ष में देख चुके हैं, तो इसलिए उनके बारे में तो कहना नहीं है। जो वर्तमान सत्ताधारी है उनके बारे में क्षेत्र क्या, पूरे ज़िले में आप किसी के भी मुंह सुन सकते हैं कि उनका कार्यकाल और कार्यकलाप, व्यवहार, आचार कैसा रहा। लोगों के बीच एक डर, एक खौफ पैदा किया, लोगों को कहीं ना कहीं कमज़ोर, गुलाम बनाने की कोशिश की गई। जो लोग यहाँ के स्वाभिमानी हैं, जो लोग यहाँ के चंबल के, हमारे अटेर अंचल के जो इतने पराक्रमी लोग हैं, शहीद, जहाँ के लोगों में शहादत है, शहीदों पे मतलब जहाँ शहादत दी हो, उन लोगों को उन्होंने कहीं ना कहीं अपने सत्ता के रिमोट से डराने की कोशिश की। लेकिन यहाँ के लोग इतने साहसी हैं कि वो डरे नहीं, जेल गए, जिसका एक उदाहरण मैं भी हूँ, केस लगे झूठे, जिसका एक उदाहरण मैं भी हूँ। और ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं। जब गांव-गांव जब हम जाएंगे तो वहाँ पर हर गांव में ऐसे लोगों को हम ढूंढेंगे जिनके साथ अन्याय हुआ, गलत हुआ, और उसको हम सबकी जनता के बीच लाने का काम करेंगे। ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। भाजपा कांग्रेस दोनों ने पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया, इस पर क्या कहना है आप? देखिए, दोनों ही पार्टी पिछड़ों की बात जरूर करती है,
दलितों की बात जरूर करती हैं, लेकिन उनके लिए उनका कोई योगदान नहीं, कोई कार्य नहीं। लेकिन मुझे ये भरोसा है कि आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी जिस तरह से, जिस रफ्तार से लोगों के बीच अपनी दिल और जगह बना रही है, आने वाले समय में आज़ाद समाज पार्टी यहाँ पर बहुत बड़े प्रचंड कई प्रदेशों में बहुमत से आने वाली है। और दिखा होगा चंद्रशेखर रावत जिनके नाम पे वैसे हज़ारों लाखों लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, वो सबके मसीहा गरीबों के बन चुके हैं। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा लीडर हमको मिला है, उस लीडर के दम पर जितनी भी जो विचारधारा उसको लोगों तक पहुँचाया जा सकता है। टक्कर में किसे मानते हैं, किससे अपना मुकाबला मानते हैं? अभी टक्कर में तो कोई है ही नहीं, टक्कर तो अभी आने वाले दिनों में दिखेगी, है ना। अभी तो ऐसी टक्कर देंगे कि उनको चिंता हो जाएगी, उनके पैरों की जमीन खिसक जाएगी, वो परेशानी में पड़ जाएंगे, सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो उनको लगेगा कि मेरी सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी की होगी इस चुनाव में, तो मुझे लगता है मेरी पूजा हिरन प्रताप की होगी। और वो सबसे ज़्यादा अगर कोई चर्चा विचार करेगा तो मेरे बारे में, तो उन्हें लगेगा कि टक्कर इसी से हो रही है। जिसकी चर्चा होती है उसी से टक्कर मानी जाती है। अभी सबसे ज़्यादा चर्चित चेहरा आज का मैं हूँ। अब एक तरफ कांग्रेस और बीजेपी समाजवादी पार्टी के धुरंधर प्रत्याशी मैदान में हैं और दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावत की पार्टी के प्रत्याशी मजलूमों की आवाज़ बनकर अपने पक्ष में कितने शोषित मजलूम इकट्ठे कर पाते हैं, यह तो बड़ी चुनौती होगी। यह तो 3 दिसंबर को जारी होने वाले चुनाव परिणाम पर ही निर्भर करेगा कि उनके वोट कितने आते हैं। फिलहाल खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।